साल 1979। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने लंदन के हाइड पार्क में हरी भरी घास और फूल पौधों के बीच नाचते गाते अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जब यहाँ ये गाना शूट कर रहे थे तब वहाँ उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं था। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ के अलावा किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। ऐसे में 1 साल बाद जब यही फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज के साथ इंग्लैंड के थिएटर्स में भी रिलीज हुई तो इसके प्रमोशन के लिए यहीं के एक सिनेमा घर को चुना गया, जहां फिल्म के दोनों एक्टर इंटरवल में हॉल के भीतर जाएंगे, स्क्रीन के सामने मंच से ऑडियंस से 2-4 बातें करेंगे, फोटो शूट होगा और बिना किसी शोर शराबे के चले आएंगे। भारत में अमिताभ का स्टारडम इस लेवल तक जा चुका था कि किसी सिनेमा घर में जाना तो दूर, अगर उनकी गाड़ी रेड लाइट पर भी रुक जाए तो सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो जाता था। तो इंग्लैंड के उस हॉल के भीतर प्रमोशनल इवेंट में क्या हुआ, ये जानने से पहले ये भी जानते चलें कि मनमोहन देसाई की अमिताभ के साथ ये तीसरी फिल्म थी। पहली 2 फिल्में यानी अमर अकबर एंथनी और परवरिश काफी सफल रही थी और इसे भी उन्होंने अपने तमाम मसाला मिक्स फॉर्मूले के साथ बनाया था। एक्शन, रोमांस, गीत संगीत के साथ ही अमिताभ और शशि कपूर की सुपरहिट जोड़ी थी, जिनकी हर फिल्म ही उस दौर में बॉक्स ऑफिस तोड़ती आ रही थी। अरे बंदूक से तो कोई भी खेल सकता है उस्ताद। और भी बहुत कुछ था इस फिल्म में, लेकिन फिर भी मनमोहन देसाई का कॉन्फिडेंस लेवल हिला हुआ था। हुआ ये था कि ये फिल्म बीते 3-4 साल से प्लानिंग में थी और शूटिंग भी 2-2.5 साल पहले शुरू हो गई थी। जिस फिल्म को ड्रॉप करके ये फिल्म रिकास्ट की गई थी उसकी कहानी और स्टार कास्ट तो पब्लिक में थी ही। इसी बीच मनमोहन देसाई ने अपने सबसे बड़े फिल्मी राइवल प्रकाश मेहरा पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर में रेखा के तवायफ वाला रोल मेरी कहानी से चुराया है। मामला तब तूल पकड़ा जब मुकद्दर का सिकंदर 1 साल पहले ही रिलीज हो गई। वो साल 1978 की ब्लॉकबस्टर ही नहीं, टॉप ग्रॉसर फिल्म थी। हालांकि रेखा से कोई पूछताछ नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर कहा था कि उन्होंने इस फिल्म के किरदार को लेकर कोई खुलासा या कोई लीक नहीं किया था। दूसरी ओर मेहरा का दावा था कि मुकद्दर का सिकंदर में रेखा का किरदार देवदास की चंद्रमुखी से इंस्पायर्ड है। चूंकि मुकद्दर का सिकंदर पहले बनी और पहले रिलीज हो गई थी, ऐसे में लीगल दावा मेहरा का ही मजबूत था। तब देसाई ने इसे और ज्यादा तूल नहीं दिया और इनडायरेक्टली मेहरा को चैलेंज किया कि तमाम सिमिलरिटीज के बावजूद मेरी फिल्म तुम्हें बीट करेगी। अमिताभ बच्चन तब दोनों ही फिल्म मेकर्स की आंखों के तारे थे। इन दोनों की बदौलत ही उनके सितारे बुलंद हो रहे थे, सो उन्होंने बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया और फिल्म में जी जान लगा दी। जी जान लगा देने की बात से ये भी याद दिलाते चलें कि उनकी जान पर अगर कभी बन आई तो वो देसाई की ही फिल्में थीं। कुली की दुर्घटना तो एक इत्तेफाक थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने बड़ा रिस्क लिया था। हेलीकॉप्टर पर लटकने वाला यह सीन बिना किसी बॉडी डबल के रियल में शूट किया गया था। बाद में शशि कपूर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि हाँ, हम दोनों मरते मरते बचे थे। उन दिनों भारत में इमरजेंसी के चलते सरकार ने ऐसे हेलीकॉप्टर सीन की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे में ये सीन सिंगापुर में शूट किया गया था। खैर, इस फिल्म की कामयाबी को लेकर आशंका ये भी खटक रही थी कि अपने तमाम एक्शन, इमोशन और ड्रामा के बावजूद इसकी कहानी अमिताभ की ही पिछली कई फिल्मों से मिलती जुलती दिखाई दे रही थी। निरूपा रॉय तो दीवार से ही अमिताभ और शशि कपूर की मां के रूप में चर्चित हो गई थी। इस फिल्म में भी उनके यही 2 बेटे, एक साथ तो दूसरा बिछड़ जाता है। यहाँ भी एक कानून का रखवाला तो दूसरा क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ। माँ की मांग तो पिछली फिल्मों में भी सुनी ही रही, यहाँ सुहागन होकर भी वही हालत। इस बार हीरो का बाप ही यहाँ विलन भी था। यानी फिल्म में ट्रीटमेंट और एकाध पात्रों को छोड़ दें तो बहुत कुछ मिलता जुलता था। लेकिन दोस्तों, आज के सिक्वल फिल्मों और वेब सीरीज के दौर में जब लोग एक ही कहानी की अगली कड़ियां चाव से देखने जाते हैं, उस दौर में स्टारडम का इम्पैक्ट कुछ ऐसा था कि स्टार कास्ट और पोस्टर देखकर ही लोग टिकट खिड़की का रुख कर लेते थे। अमिताभ, शशि कपूर के अलावा अमजद खान, रेखा और परवीन बॉबी भी तब बड़ी स्क्रीन वैल्यू लिए हुए थी। उस पर से मनमोहन देसाई कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे।
वो ऑडियंस रीडर कहे जाते थे। दर्शकों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी आंखें क्या देखना चाहती हैं और उसके कान क्या सुनना चाहते हैं, इसकी उन्हें गहरी परख और समझ थी। यही वजह थी कि उन्होंने उस दौर के एक टाइम टेस्टेड कमर्शियल प्लॉट पर डायलॉग लिखने का काम 3 लोगों यानी कादर खान, प्रयागराज और के शुक्ला को सौंपा। इन तीनों ने बॉलीवुड के लिए अकेले भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं। उस पर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत उस दौर में अलग ही जादू लिए हुए था। हाँ, एक खास बात थी कि अमिताभ के गले की पहचान बन चुकी किशोर दा की आवाज नदारद थी और अब उनकी जगह मोहम्मद रफी गा रहे थे। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि रफी ने उस दौरान 2-2.5 साल में ही अमिताभ के लिए जितने भी गाने गाए वो हिट और कल्ट साबित हुई। 18 बरस की तू होने को आई रे। रफी के अलावा यहाँ लता मंगेशकर, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने भी समा बांधा। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। कुल मिलाकर मेन टेरिटरीज में 16 और डिस्टेंट जगहों पे 30 नवंबर को जब फिल्म सिनेमा के पर्दे पर आई तो इसे लेकर गढ़ी जा रही तमाम नेगेटिव कहानियां धरी की धरी रह गईं। इंडिया बॉक्स ऑफिस पर तब क्या हुआ, इससे पहले आपको लौटाकर ले चलते हैं इंग्लैंड के उस सिनेमा घर में जहां अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की अनडिक्लेयर्ड एंट्री होनी थी। इंटरवल में जैसे ही स्क्रीन पर मैसेज आया कि आप अपनी सीट पर बने रहें, फिल्म के हीरो अमित कपूर यानी अमिताभ बच्चन, किशन कपूर यानी शशि कपूर आपसे रूबरू होने वाले हैं, तो कईयों की चीखें निकल गई। लोग अपनी सीटों पर खड़े हो गए और जैसे ही दोनों एक्टर हॉल में घुसे भीड़ बेकाबू हो गई। आयोजकों को सांप सूंघ गया। एक्टर थैंक यू नमस्ते से ज़्यादा बोल भी नहीं पाए थे कि उनकी जान का जोखिम आ खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनके चेहरे पर किसी घबराहट या बेचैनी के बजाय खुशियाँ छलक रही थी और यही खुशी देश में बॉक्स ऑफिस पर छलक रही थी। हफ्ते दर हफ्ते हाउसफुल होती ये ब्लॉकबस्टर फिल्म उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म बन गई। 2 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने देसी बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि नंबर 1 पोजीशन के लिए इसे जानी दुश्मन से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन आगे चलकर सुहाग इस रेस में आगे निकल गई। तीसरे नंबर पर ऋषि कपूर और जया प्रदा की फिल्म सरगम रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी सुपरहिट वैल्यू के अलावा सुहाग को अमिताभ के स्टारडम का पुशअप भी मिला, क्योंकि पिछले साल 3 ब्लॉकबस्टर और 2 हिट फिल्में देकर वो सनसनी मचा ही चुके थे। इस साल काला पत्थर और मिस्टर नटवरलाल की भी धूम रही और 3-4 और फिल्में स्क्रीन घेरे हुए थी। रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानियां अलग ही इफेक्ट लिए हुए थीं। ऐसे में सुहाग से मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की फिल्मी राइवलरी और गहरा गई। हालांकि इस मुकाबले के चलते ही हमें अमिताभ बच्चन की कई और ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को मिली, जिनका जिक्र पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। फिलहाल अपने दोस्त को विदा दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर तो कर ही लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा ही इंतजार रहता है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। आज की